लेकिन हाइट विड्थ मैंने देखी, इसके अलावा शो करने के लिए मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड लाइन। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल सा डिव आ गया। अच्छा, अब डिव पे मैं अगर चाहूँ, ये देखो पहले तो हम इस लाइब्रेरी को समझते हैं, नीचे आके जो हमने पहला डिव करवाया उसका नाम मैंने रखा था फैड अप। फैड अप एक ऐसी एनिमेशन है कि पहले मुझे लगता है गायब है, फिर वो नीचे से आती है सही ऊपर की तरफ, तो ये मुझे दिख रहा है, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे भी लगाना है, तो वो बोल रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक एट्रीब्यूट का नाम है डेटा एवर्स, और उसके अंदर ये उसकी वैल्यू है, ये अगर उठा के लगा दोगे तो वो एनिमेशन बन जाएगी। तो मैं इस एट्रीब्यूट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने पास इस वाले डिव पे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ये कब आएगी, बेसिकली ये मेन काम है स्क्रॉल का। अगर इसको चेक करने के लिए अभी मेरे पास स्क्रॉल के लिए कुछ है नहीं, मैं ऊपर पैराग्राफ बना देता हूँ। पैराग्राफ में डबल टेक्स्ट रखना आता है ऐसा रखना है, हाँ ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 3 से 4 को एक पैराग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास स्क्रॉल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे वो एनिमेशन का इफेक्ट थोड़ा वाजे होगा। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ, इन पैराग्राफ के बाद मैंने वो डिव बनाया था, अभी देखो वो डिव नहीं आ रहा, मैं नीचे आता हूँ, ये बॉडी को भी आगे मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। और उसमें मैं दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन की शॉर्ट प्रॉपर्टी आती है ना, अगर मैं इसमें 2 वैल्यू लिखूँ तो क्या मतलब है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मैंने चाहता तो मैंने 0 लिख दिया। सही है, ये देखो ठीक है, ये देखो नीचे से आ रही है फैट। इसी तरह से मैं दूसरी भी कोई लगा सकता हूँ, यहाँ से जो भी पसंद आ रही है, यहाँ पे ये फैट डाउन है, ये लेफ्ट राइट ऐसे करके चल रहा है। ठीक है ना, ये डिफरेंट है। इसको स्लो करना होगा यार, इसको स्लो करने के लिए मैंने बताया होगा, अगर हम कस्टम कर सकते हैं तो यकीनन बताया होगा यहाँ पे ड्यूरेशन। ठीक है ना, डिफरेंट सेटिंग एग्जांपल, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ड्यूरेशन आप ये हमारे पास सेकंड्स में 3000 बेसिकली मिली सेकंड में, अगर 3000 लिखा है तो वो 3 सेकंड। ठीक है, मिली सेकंड। ठीक है, ठीक है सही है, तो वो लगा हुआ है। पहले फिलिप की भी ऊपर से उन्होंने मैंने सिंपल लगाया हुआ फिलिप का, अगर मैं ऊपर देखूँ तो हाँ ये फिलिप का लगा हुआ है, ये जल्दी हो रहा है। नीचे इन्होंने इसी एग्जाम्पल को ड्यूरेशन कम करके दिखाया फिलिप वाली ये। ठीक है ना, अगर मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं इधर डिव बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो गई बॉक्स 1, ये मैंने दिया इसको मैं बॉक्स 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास बॉक्स 2। या फिर अभी के लिए ऐसा करो, दोनों को सेम बॉक्स की क्लास दे दो, क्योंकि मुझे अभी कलर वाले तो चेंज नहीं करना, बस मुझे हाइट पे चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, इनमें से एक पे फ्लिप की लगी हुई है, दूसरे पे पैड अप की लगी हुई है। ठीक है ना, तो जहाँ पे बेसिकली आपके पास कार्ड लिस्ट हुए होते हैं ना, ज़्यादातर कार्ड हैं या तो प्रोडक्ट के कार्ड हैं, यूजर्स के कार्ड हैं, या फिर इस तरह से जो चीज़ें हैं उन पे आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इनमें से जो भी पसंद आ रही है वो आप लगा सकते हैं आपके पास। ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, बस एक ही पेज है, उसमें जो जो उनकी दी हुई है उन्होंने वो लगा के देख सकते हो, जूम की भी है। ठीक है, ठीक, तो ये एक वक्त में एवर्स काफ़ी चल रही थी मार्केट में, क्योंकि ऑन स्क्रॉल पे इन्होंने बहुत इजी एनिमेशन प्रोवाइड करी थी जो कि अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, चीज़ें आती जाती हैं, तो वो अट्रैक्टिव है कि अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्टिंग है तो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी बहुत लगाया था। पोर्टफोलियो में लोगों ने अपने असाइनमेंट, अपने बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो चाहते थे कि जब स्क्रॉल करेगा तब वो एनिमेट के साथ आए, तो लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी बहुत इंक्लूड करा था, तो आप भी कर सकते हैं।
इसके बाद एक और भी है जो चलेगी, एनिमेट डॉट स्टाइल, एनिमेट डॉट स्टाइल डॉट CSS। एनिमेट डॉट CSS बेसिकली, और उसकी डोमेन का नाम है डॉट स्टाइल। इसमें आगे फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक हेडिंग बना दी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जांपल HT क्लास, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज के हमने इसको अपने पास रेंडर कैसे करना है, सही है, अपने पास इंक्लूड कैसे करना है। पहली चीज है इंस्टॉलेशन एंड यूजेज, वही बात है कि आप इसको यूज कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉलिंग का काम अभी हम नहीं कर रहे, जब हम आगे आ जाएंगे तब देखेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। अभी के लिए हम क्या करें, वो बोल रहे हैं और ऐड इट डायरेक्टली टू योर वेब पेज यूजिंग अ CDN। या तो ऊपर वाला तरीका लगा लो या फिर डायरेक्टली CDN लगा लो। तो मैं अभी CDN से काम कर रहा हूँ, ये लिंक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके इसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ये मेरे पास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये मेरे पास एनिमेट डॉट स्टाइल का लिंक है, और ऊपर वाला जो मेरे पास है वो एवर्स का लिंक है, ठीक है, एनिमेट ऑन स्क्रॉल। बेसिक यूजेज बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आफ्टर इंस्टॉलिंग या फिर एडिंग दिस, हमने क्या करना है, ऐड द क्लास एनिमेटेड say to an element along with any of the animation name, don't forget the animate prefix। वो बोल रहे हैं आप कोई सी भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि ये वाली जो क्लास है एनिमेट और एनिमेटेड, ये लाजमी नहीं, ठीक है। भले से कोई भी एनिमेशन लगा लो हमारी इसमें से, लेकिन आप ये लाजमी देंगे वरना काम नहीं करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेडिंग पे एनिमेशन लगाना, तो हेडिंग की फॉर एग्जाम्पल वैसा अभी कोई नहीं है, उन्होंने बोला एनिमेट और डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, ठीक है, ये क्लास हो। उसके बाद अपनी मर्जी से कोई सी भी एनिमेशन लगा दो। अच्छा, एनिमेशन यहाँ पे डिफरेंट तरह की है, फॉर एग्जाम्पल एक बाउंस की एनिमेशन है, वो बोल रहे हैं अगर ये लगाना है तो एनिमेट डबल अंडरस्कोर बाउंस करके दूसरी क्लास दे दो, हमें पता है दूसरी क्लास हम स्पेस देके ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने दे दी। यहाँ पे मैं आता हूँ हेडिंग, ये देखो, ठीक है, ये एनिमेशन है बाउंस की, ये एक एनिमेशन की टाइप है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन दी हुई होगी कि भाई हम ये हमारे पास मिलेंगी। अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी, नीचे कहाँ लिखा होता है इन्होंने, ये है बेसिकली, ये बाउंस फ्लैश बस, सही है, रबर शेप, इस तरह से स्विंग, ये सारी हमारे पास एनिमेशंस की टाइप है। अगर इनमें से मैं कोई और भी लगाऊं फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड, ये वाली मैं बाउंस की जगह मैं बोलता हूँ बाउंस नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है, तो ये भी अच्छी है, सही है। अगर मैं एक और बना लूँ और इसमें मैं कोई डिफरेंट लगाऊँ, वॉबल लगाते हैं, सही है, ऊपर वाली रबर बैंड है, नीचे वाली वॉबल है, ठीक है। जालो करके भी है, सही है, डिफरेंट, सही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है टेक्स्ट पे लगे, ये आप कोई भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं, वॉट एवर वो डिव है, वो स्पैन है, वो कुछ भी है, वो काम करेगी, सही है। अच्छा, बेसिकली पहली चीज हमने देखी कि वो बोल रहे हैं एनिमेटेड करके क्लास देना लाजमी है। उसके बाद आप बताएं कौन सी एनिमेशन की टाइप लगाना, कौन सा इफेक्ट लगाना, इसको इफेक्ट बोलते हैं ना कि ये इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ चीजें और हैं, मैं ऊपर आता हूँ फिर से और हम ऊपर से बढ़ते हैं।
ये की फ्रेम्स की बातें अभी मैं नहीं बता रहा, की फ्रेम्स बना के भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है डिले क्लासेस कि मैं क्या कर सकता हूँ, यू कैन ऐड डिलेज डायरेक्टली ऑन द एलिमेंट क्लास एट्रीब्यूट जस्ट लाइक दिस, कि मैं क्या कर सकता हूँ डिले भी लगा सकता हूँ कि इतने डिले बाद एनिमेशन हो। तो डिले के लिए वो बोल रहे क्लासेस नेम कौन से, ये वाले नेम है, ये एक क्लास नेम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सही है। और बोल रहे डिफॉल्ट टाइम क्या है, ये 2 सेकंड पर काम करेगा, 3, 4 और 5। एक फॉर एग्जाम्पल मैं 3 सेकंड वाला ले लेता हूँ। रबर बैंड पे आगे मैं 3 सेकंड का डिले क्रिएट करता हूँ। सेव मैंने करा, यहाँ पे आता हूँ, एनिमेशन 3 सेकंड बाद हुई, फर्स्ट वाली। सेकंड वालों की हो गई क्योंकि उसमें मैंने कोई डिले नहीं करा, फर्स्ट वाले में 3 सेकंड बाद एनिमेशन चलती है, सही है, तो डिले क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ वो बता रहे हैं स्लोअर फास्ट एंड फास्टर क्लासेस, कि हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग दीज क्लासेस। वो बोल रहे हैं कि एनिमेशन की जो स्पीड है ना, कितनी तेजी से एनिमेशन होती है। डिले का मतलब ये कितनी सेकंड बाद होगी डिले क्रिएट करके, स्पीड का मतलब ये जल्दी से हो जाएगी, मतलब एनिमेशन की स्पीड, सही। तो वो बोल रहे हैं ये है, अगर आप स्लो लिखते हैं तो दैट मीन्स आप 2 सेकंड बोल रहे हैं, स्लोअर लिखते हैं 3 सेकंड, फास्ट लिखते हैं 300 मिली सेकंड, सॉरी ये घंटे, फास्टर हो गया तो 500 मिली सेकंड। ठीक है, अब मैं पहले कोई फास्टर वाली फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी मैंने करा और इनमें से वॉबल वाली पे चेक करते हैं फास्टर। ये देखो, पहले ये ऐसी नहीं थी, अब ये मजीद फास्टर हो गई, सही है, ठीक है, उतने सेकंड में हो गई। तो इसके अलावा बोले रिपीटिंग क्लासेस भी हैं, you can control the iteration count of the animation by adding these classes। iteration का मतलब पता है किसी को? लूप को कहते हैं बेसिकली। हाँ, लूप में आइटरेशन का मतलब ये होता है कि वही एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक आइटरेशन हो गई, मतलब घूम घूम के वही काम होता है, सही। एक एक आइटरेशन बोलते हैं ना, एक साइकिल एक राउंड कंप्लीट हुआ, तो दैट इज आइटरेशन। तो वो बोले कि हम आइटरेशन मतलब कितनी बार एनिमेशन करनी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से मेरे पास ये क्लासेस है, रिपीट 1 एक बार होगी, रिपीट 2 2 बार, 3 बार, और अगर इनफाइनाइट करनी है तो इनफाइनाइट की क्लास जो कि होती रहेगी कंटिन्यूस लूप में, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, अब तो लास्ट वाली है वो चलती रहेगी इनफाइनाइट, सही है। रिपीटेशन आइटरेशन मैंने बताई कितनी बार रिपीट करना है, सही है ना, तो वो कंटिन्यूस रिपीट करती रहेगी, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही है, चलेगा। यही इनकी क्लासेस है बेसिक सी, और यही बेसिक सी इनकी एनिमेशन है, ठीक है तो आसान लगाना, लेकिन ये है कि अगर मैं लगा लेता हूँ तो अट्रैक्टिव बना सकता हूँ इसको। इनको इंक्लूड करना भी बहुत आसान है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है, छोटी सी 2-3 लिंक्स है, उनको लगाना है और वो काम करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है इसमें? ये जो हमने सारे एनिमेशन वगैरह लगाए, अगर वो लिंक अगर काम नहीं करेगा, अगर हम हाँ, अगर ये लिंक काम नहीं करेगा तो नहीं चलेगी। ये एक ब्रिज है ना उन दोनों के दरमियान में, कनेक्शन का जरिया ये है। अगर मैं
बूटस्ट्रैप हमारे मॉड्यूल में इंक्लूड है, ठीक है। किसी को पता है बूटस्ट्रैप का बेसिक क्या क्या चीज़ है? नहीं पता कभी? इसका काम CSS का काम करता है, सही स्टाइल करता है, फंक्शनैलिटी भी लाता है। अगर मैं इसकी रियल वेबसाइट खोलूँ जो बूटस्ट्रैप लिखने पे फर्स्ट लिंक आया था getbootstrap.com, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये बेसिकली फ्रंट एंड फीचर पैक फ्रंट एंड टूल किट है। यहाँ पर हम इसको लाइब्रेरी या फिर प्लगइन या फिर हम इसको थर्ड पार्टी बेसिकली वही लाइब्रेरी बोल सकते हैं, जो क्या करता है जल्दी वेबसाइट बनाना और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में मदद करता है। अब जल्दी और रिस्पॉन्सिवनेस इन्होंने ये दो चीज़ों को टारगेट करा है कि आप ये चीज़ बूटस्ट्रैप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं। पहली चीज़ वो बोल रहे हैं इंस्टॉलेशन हम नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि ये दूसरा तरीका क्या है, ये भाई इंक्लूड कर लो CDN। सही, CDN अगर है तो CDN में पहली चीज़ ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैंने लिख दिया लिंक। दूसरे इन्होंने स्क्रिप्ट दी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके बूटस्ट्रैप का ये स्क्रिप्ट मैंने लगा दिया बॉडी खत्म होने से पहले। सही। अच्छा, अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे रीड डॉक्स, सही, डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं। सही, ये मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आपने ये दो कनेक्शन ऊपर करनी है, एक तो आपने ये लिंक उठा के लगाया है, दूसरा आपने ये स्क्रिप्ट लगाया है। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पॉपर एंड और JS सेपरेटली। अगर हम ये दो लगा लें तो वो बोल रहे हैं उनका पॉपर भी है और JS सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे इसका काम नहीं है, लेकिन अगर मुझे होगा तो मैं कॉपी करके इसको भी लगा लूँगा। सही है। यार तुम लोग लेट आ रहे हो। पहले ला रहे रोज नहीं होता है क्या? रोज नहीं होता है, आज तो मैं पहली बार आया तो मुझे क्या पता। स्क्रीन तो चेक करनी पड़ेगी, स्क्रीन जब चेक करते हैं तो खराब स्क्रीन करते हैं। नहीं होगा। दिनों साथ में आ रहे हो जी? कहाँ से आ रहे हो? आगे जगह खाली है। बेसिकली हमें दो चीजों में बड़ी हेल्प करता है, फिर फास्ट और रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद ये है, फास्ट का मतलब ये जल्दी कैसे बनाओ। दो चीजें मेन चीज मिलती है, एक होते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज कंपोनेंट? हार्डवेयर हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट होते हैं, गाड़ी के कंपोनेंट होते हैं, बाइक के कंपोनेंट होते हैं। तो व्हाट इज कंपोनेंट? हाउ डू यू डिफाइन कंपोनेंट? पार्ट्स, पुर्जे, सही है, पार्ट्स, पुर्जे, ये सब कंपोनेंट्स में काउंट हो रहे हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी में IT में बड़ी यूज होती है, अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बोलते हैं यार मॉड्यूल बनाया है मैंने, मॉड्यूल बनाए कभी तो मॉड्यूल क्या होता है, लेकिन वो छोटे पार्ट होते हैं। मतलब छोटे पार्ट से मुराद ये है कि हमारे पास अगर मैं कोई कंप्यूटर की बात करूँ तो उसमें मैं बोलता हूँ उसका कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट में हम गिन सकते हैं कि यार रैम उसका कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर उसमें मदरबोर्ड एक कंपोनेंट हो सकता है, या फिर जो चिप्स लगती हैं प्रोसेसर की वो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। CPU छोटे छोटे पार्ट, जो बहुत छोटे पार्ट स्क्रॉल चल रहा है, यहाँ पे मैं मेन्यू में नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कंपोनेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे देखो एक बटन नाम की चीज भी मिल रही है, बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो बोल रहे हैं हमारे पास ना ये तरह के बटन है जो हमने स्टाइल करे हुए हैं, आप चाहें तो पसंद आ रहा है तो उठा के लगा लो एक वेब से, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइमरी कलर का बटन चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कैसे लगाओगे?
सिंपल वही काम है, बटन बनाओगे, बटन की बस क्लास जो CSS अप्लाई होती है ना वो क्लास के थ्रू होती है। इन्होंने अपनी कोई क्लास सेट कर रखी है, वो बोलते हैं भाई इस नाम की हमारी क्लास है। अब क्योंकि आपने हमारा लिंक CDN कनेक्ट करा है ना यहाँ पे, तो अगर आप ये क्लास कॉल करेंगे ना हमारी CSS लग जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक बटन बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी में आके मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन पे आके मैं क्लास लगाता हूँ। क्लास को बोलने कौन सी, एक BTM की क्लास लगाना लाजमी है। दूसरा कलर के हिसाब से प्राइमरी कलर अलग है, सेकेंडरी अलग है, सक्सेस अलग है, डेंजर अलग है, सही वार्निंग अलग है। तो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी लगाना, तो मैंने दोनों क्लासेस को कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं यहाँ पर ला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्लिक, ठीक है। ये अब मैंने तो एक वर्ड भी नहीं लिखा अपनी CSS का, एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन जो मेरे पास बटन आया है उसकी स्टाइलिंग है, उसकी बॉर्डर भी है, उसका जो है पैडिंग भी है, उस पर होवर इफेक्ट भी है, कलर भी है, तो वो स्टाइल कॉम्पोनेंट बना बनाया स्टाइल हुआ कॉम्पोनेंट, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल लगा सकते हैं, यहाँ पे जितने भी बटन है जितने तरह के वो आप लगा सकते हैं, नीचे बटन टैग, ठीक है। इस तरह के आउटलाइन बटन चलाते हैं, आउटलाइन बटन, ठीक है, ये लगा सकते हो। डिफरेंट साइजेस है, सही है। SM बटन अलग है, LG बटन अलग है, वो लार्ज बटन है, SM मतलब स्मॉल बटन है, ठीक है ना। डिफरेंट तरह के बटन के साइजेस भी हैं। डिसेबल बटन भी हैं कि जो जिनपे बस क्लिक नहीं कर सकते, जो दिखने के लिए होता है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है मैंने इस बटन को डिसेबल कर दिया, उसको इनेबल कर दिया, ठीक है, ये वाली चीज भी है। ये तो फिलहाल डिसेबल की वो है। ठीक है, ये ब्लॉक बटन है, ब्लॉक बटन जो कि पूरा एक ब्लॉक है, हमें पता है ना इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो ये ब्लॉक बटन है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यहीं पे नीचे और भी देखूं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बने बनाए कार्ड है, ये बोल रहे हैं कि यार ये बेसिक से हमारे पास कार्ड है, ये इसका HTML उठा लो लगा लो तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पे बना लेता हूँ कार्ड, ठीक है, ये मैंने कार्ड बना। अच्छा, कार्ड की जो क्लासेस है ना उनको नहीं छेड़ना, अगर उनको मैंने आगे पीछे कर दिया तो CSS गई, जो उनकी CSS है। ये मैंने लगाया, यहाँ पे मैं आता हूँ चेक करता हूँ, तो ये कार्ड आ तो रहा है लेकिन ये इमेज नहीं आ रही। क्यों इमेज नहीं आ रही? क्योंकि अगर मैं इनका कोड पढ़ूँ तो SRC में कोई लिंक नहीं दिया था, सीधी बात है, लिंक देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लिंक, कहीं पे कौन सी क्लास में लिंक वो लगाई थी, इमेज कहीं ना कहीं तो लगाई हुई, पिछली क्लास में लगाई थी। ये कोई इमेज पड़ी हुई है, नहीं ये तो हम डेस्कटॉप पे आता है। एक इमेज ना यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ये पैरेट की मैंने इमेजेस और वीडियोस, ये सारी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? अलग से फोल्डर का नाम क्या होता है? एसेट्स, सही है। एक फोल्डर बनता है जिसका नाम होता है एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मजीद फोल्डर बनते हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, मतलब जितना भी मीडिया से रिलेटेड है, लोगोज हो गए, उसमें फॉन्ट भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम रखते हैं एसेट्स में। फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म में फाइल स्ट्रक्चर के बिना आप टीम ज्वाइन नहीं कर सकते, वरना आप उनका कोड बिगाड़ दो, ठीक है ना। तो मैंने एसेट्स का फोल्डर बनाया, यहाँ पे आके अपनी फाइल को रख दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया। रिलेटिव लिंकिंग हमने पढ़ी हुई है, डॉट स्लैश पे मुझे एसेट्स का फोल्डर मिलता है, इसके अंदर मुझे ये PNG मिलती है। तो ये मेरे पास कार्ड की इमेज है, ठीक है ना। कार्ड को ना मुझे बॉर्डर देना पड़ा, ना मुझे स्टाइलिंग और डिफरेंट करनी पड़ी, बस कार्ड बना बनाया जा गया। हाँ, वो अलग है कि आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन बेसिक से स्ट्रक्चर मुझे मिल गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे स्टाइल कंपोनेंट्स
बने हुए रखे हुए हैं जिनको अगर मैं मिला दूं तो एक वेब पेज बन जाएगा। नहीं, आप इसको ये कर सकते हैं ना, अगर मुझे कार्ड की स्टाइल चेंज करनी है पहले तो मैं कार्ड को भी टारगेट कर सकता हूँ, वरना अगर मुझे नहीं करना तो मैं अपनी क्लास भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ ये कार्ड साइज की मैं क्लास देता हूँ, क्योंकि मैं एक क्लास देता हूँ उसमें मैं कार्ड का साइज डिफाइन करूँगा। तो इस क्लास को जाके मैं वहाँ कॉल करूँगा CSS में, बिल्कुल वैसे जो CSS करते हैं वैसे आपका काम हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कैरोसिल के नाम से, लोग इसको स्लाइडर के नाम से भी पहचानते हैं। ये सही है। स्लाइडर यहाँ पे डिफरेंट तरह के इंडिकेटर वाला है, नीचे यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्शन वाला भी है कि अगर एक इमेज जो लगी हुई है स्लाइडर पे उसके साथ उसका कैप्शन है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंट है। स्लाइड वाला है इसमें एनिमेशन टाइप स्क्रॉल हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। नीचे ऑटो प्ले वाला भी है जो कि फुली प्ले होता है, फुली भी होगा, क्लिक करने में भी होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ ये लगाना, तो नीचे इसका कोड दिया हुआ है, मैंने इसको करा कॉपी करके नीचे ये मैंने लगा दिया कैरोसेल। ठीक है, कैरोसेल में कोई इमेज नहीं दी हुई है तो इमेज में आगे लगा लेता हूँ। ये एक इमेज उठाई थी, ये एक इमेज पड़ी हुई है, इसको भी मैं लगा देता हूँ। ऐसे इसमें आगे एक इमेज में और रखूँगा। ठीक है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको पढ़ूँ तो इन्होंने SRC खाली दिया, इसकी जगह में अपना लिंक दे सकता हूँ। एसेट्स में जाके ये एक PNG दे देंगे, फाइल दे दी, इसके अलावा एसेट्स में ये एक फाइल दे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि स्लाइडर में दो ही चीज़ हो तो अगर मैं गौर से पढ़ूँगा तो स्ट्रक्चर मुझे समझ में आएगा कि इन्होंने क्या करा हुआ है, कैरोसेल, इनर कैरोसेल, कैरोसेल आइटम। बेसिकली जो एक बॉक्स है जिसमें इमेज लगी हुई उन्होंने बोला हुआ है ये एक कैरोसेल आइटम करना है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेक्स, जो पैरेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स का जो पैरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर। और उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स आइटम। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला हुआ कि कैरोसेल आइटम। तो अगर मुझे 2 चाहिए तो तीसरे को मैं हटा दूंगा, या अगर मुझे इन्होंने 3 दिए हुए मुझे 10 चाहिए तो इसी को कॉपी करके सेम क्लासेस के साथ मैं 10 बार लिख दूंगा और डिफरेंट क्या कहते हैं इमेज दे दूंगा, तो वो सेम चीज कॉल होगी। ठीक है ना, तो ये मेरे पास एक, अच्छा ये इमेज की विड्थ आउट है वरना कैरोसेल लगा है। ठीक है ना, चल रहा है। मैंने उसकी हाइट में सेट करूंगा, मैं कैरोसेल को टारगेट करके, कैरोसेल कहाँ है, क्लास कैरोसेल, इसको मैं जाता हूँ CSS में और CSS में इसको स्टाइल करता हूँ डॉट दिस, और इसको मैं हाइट विड्थ सेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल और विड्थ मैं दे देता हूँ कि आपने लेनी है परसेंटेज में दे दूँ, मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 70%। ठीक है, तो ये हाइट विड्थ कंट्रोल हो गई। तो प्रीवियस बटन है तो सही वाला, इसको मैं एक मिनट के लिए वो स्क्रीन करके यहाँ पे मैं इसको जरा बैकग्राउंड कलर लेके चेक करता हूँ कि कहाँ। अगर मेन पैरेंट हमारा कैरोसेल है, कैरोसेल को अगर मैं बॉर्डर देता हूँ तो देखते हैं कि कहाँ तक आता है। अगर इसको मैं थोड़ा लाइट करके देखूँ कहाँ तक आएगा, ये देखो दिख रहा है ये कितना बॉर्डर आ रहा है इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक चल रही है। कैरोसेल आइटम
क्या है, इनर कैरोसल भी देखना पड़ेगा, इनर कैरोसल कहाँ है। को मैं कर देता हूँ डॉट इनर कैरोसल, और इनर कैरोसल को मैं कोई और मॉडल दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 2 पिक्सल पे और कोई और कलर दे देता हूँ। इनर कैरोसल बेसिकली उतना ही है जितना कैरोसल है, वो मुझे दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा दूसरा कैरोसल आइटम मैंने दिया है, कैरोसल आइटम में उसने कितना दिया है, इमेज को लेते हैं। मैं ये करता हूँ कि इमेज को देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखी है ना साइज, इसको मैं करता हूँ ये IMG को मुझे देना है। अब सेट हो गया, सही, ये अब सेट हो गया। और ये बटन भी आ रहे हैं, बहुत लाइट आ रहे हैं मेरे पास, इमेज ऐसी है, ये देखो बटन आ रहा है, सही ना, ये सही है। यदि मैंने इमेज को हाइड की है, सही, पहले मैंने चेक करा कि कौन सी चीज कितनी विड्थ हाइट विड्थ पर है, फिर मुझे जब समझ में आ गई तो मैंने समझा कि इमेज आउट हो गई है, इमेज को देखिए। अच्छा, तो अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करता है रॉ पे या फिर कॉलम पे। अगर मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ में है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कौन सी चीज अलाइन करेगी, जस्टिफाई करते हैं। ये नहीं करिए, जस्टिफाई मॉडल काम एक मिनट, इसको इनर पे देता हूँ ना, कैरोसल हो गया, दूसरा इनर हो गया, उसके बाद आइटम हो गया। आइटम में मैंने इसके बाद ये इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये नहीं हो रहा एक्चुअली भाई। पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, कैरोसल को अगर मैं विड्थ देता हूँ कितनी 600 पिक्सल, कैरोसल पे मैनेज करा मैं ये कर सकता हूँ, कैरोसल का एक पैरेंट डिव भी बना सकता हूँ, उसके रिस्पेक्ट से मैं हाइट भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, डिव और डिव में उठा के इन दोनों को, इन सबको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास और सी पैरेंट दे देता हूँ कि कैरोसल का पैरेंट, ठीक है, पैरेंट, ठीक है। और की पैरेंट को अगर मैं यहाँ पे क्लास मैं इसको देता हूँ यहाँ पे विथ फॉर एग्जांपल 100 VHVW पता है, वी, हाँ वी बोर्ड पता है, बताया होगा, बताया है ना, व्यू विथ हाइट ऑफ इट में VHVW हम देते हैं ना, वी बोर्ड करता है वो, बेसिकली क्या करता है, स्क्रीन को नापता है, स्क्रीन के हिसाब से वो उतने परसेंट देखता है, बेसिकली वो पहले व्यू करता है, फिर जितना बनता है उसके हिसाब से, अगर मैंने 50 लिखा हुआ 50% देगा, 100 लिखा हुआ 100% देगा, ठीक है ना। मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ, हाइट तो मैंने दी है, हाइट में आती है फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे फिक्स करते हैं हाइट, अगर मैं लिखता हूँ उसको कि हाइट को 400 की शायद इनफ हो जाएगी। फिर इसके बाद जो मेरे पास कैरोसल है, अब
कैरोसिन को मैं अगर परसेंटेज में दूं तो वो अपने पेरेंट को देखेगा, ऐसा ही ना। अगर मैं इसको पहले मैं आके वो करता हूँ ना, और इसको बैकग्राउंड कलर पहले हम ले लेते हैं कि जो पेरेंट है वो पेरेंट इतना बना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरोसिन को विद दी कितनी 70% पेरेंट के हिसाब से, ठीक है। और मैं बोलता हूँ हाइट भी, हाइट दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइट 100%, ठीक है। पेरेंट के हिसाब से मैंने दी है, लेकिन मुझे इन्होंने जो है असल में इनर वाले को भी हाइट पता नहीं कैसे दी है, हाइट 100%, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है करेक्ट। और इमेज आ गई, इमेज को मैंने हाइट दी। अब देखो हो गया सर, ठीक है। अब अगर मैं पेरेंट के थ्रू उसको कंट्रोल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेरेंट को आके मैंने बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया सर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कलर हटा दूंगा, ठीक है। अब ये सेट है, सही ना। तो आप बेसिकली स्टाइलिंग बहुत डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। अगर आपका स्ट्रक्चर खराब है, अगर एक चीज को पेरेंट के अंदर होना चाहिए था आपने नहीं बनाया, वो कंट्रोल नहीं होगी। अगर एक चीज को बाहर बना दिया तो वो कंट्रोल नहीं होगी। इसीलिए जो फ्लेक्स जो चीज लेके आई है ना, फ्लेक्स में कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी जो सिर्फ पेरेंट पे लगती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो सिर्फ एलिमेंट जो उसके डिफरेंट ड्रॉप डाउन भी है, क्लिक करने में जो ड्रॉप डाउन खुलते हैं ना, ड्रॉप डाउन बटन, ये वाला, ठीक है। ये अक्सर लिस्टिंग जो नेविगेशन बार होता है उसमें लगे होते हैं, डिफरेंट तरह के हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप अप भी था यहाँ पे, ड्रॉप अप आ गया, ड्रॉप डाउन है, नेविगेशन में देखो लगा हुआ है ड्रॉप, ये ड्रॉप अप, ये ऊपर मिलेगा, सही है। लिस्ट ग्रुप है, लिस्टिंग उन्होंने बनाई है लेकिन थोड़ी सी स्टाइल करके अपने हिसाब से, ठीक है। एक्टिव आइटम भी इसमें आप डाल सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट जो बना के नंबर्ड लिस्ट भी है जो कि स्टाइल हुई थी, ठीक है ना। अच्छा मॉडल क्या होता है, किसी को पता है? मॉडल होता है जो क्लिक करने में खुलता है ना, अक्सर आपने लिखा होगा, इस पे तो नहीं क्लियर, सही है। अक्सर होता है कि मैंने किसी पे क्लिक करा, बोलता है फॉर्म फिल करो, मैं फॉर्म फिल करता हूँ, बोलता है ओके। या फिर हम कोई चीज डिलीट करते हैं, वो बोलता है कंफर्म टू डिलीट, कंफर्मेशन मांगता है, वो भी मॉडल्स के थ्रू होता है। या फिर मैसेज शो भी करवा सकते हैं आप। वो है क्या कहते हैं, टेक्स्ट उनका कोड दिया हुआ है, वो आपको उठा के लगाना है। अच्छा ये जो मॉडल है ना कि क्लिक करने पे खुल जाए, इस पे जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, सही ना। और वो वहाँ पे भी लगी हुई जो मैंने यहाँ पे लगाया है, क्लिक करने पे खुल जाए या जो ये ऑटोमेटिकली चल जाए, ये सारी जावास्क्रिप्ट का काम है। अगर मैं स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ तो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी, वो स्टाइलिंग के हिसाब से दिख जाएगा। बारे में है यहाँ पे मॉडल मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज कंफर्मेशन के लिए भी होता है कि आप कंफर्म टू डिलीट, मैं तो बोलता हूँ डिलीट कर दो, यूजर वो बोलता है कंफर्म करो, फिर मैं उसको बोलता हूँ ओके, सही है। इस तरह से अक्सर फॉर्म फिल पे भी करता है, मैं बोलता हूँ यार डिलीट माई अकाउंट, मैंने क्लिक करा, उसने पॉपअप खोल दिया कि आप अपना पासवर्ड डालें, फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से या तो आप मैसेज के लिए सिंबल बेसिक भी है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। नीचे में आता हूँ इमेज लगा के उन्होंने दिखाई दी फुल स्टैक की, इससे नीचे और आते हैं लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, इसमें डिफरेंट बटन या फिर आइटम दिए हुए हैं। मजीद में नीचे आता है तो ड्रॉप डाउन बटन भी दिया, ठीक है। इसी तरह से इसमें सर्च आइटम वो सर्च इनपुट भी दिया। अच्छा ये सारे रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं इनमें से कोई नेविगेशन बार उठा के लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये बार तो मैंने कॉपी करा, कॉपी करके नेविगेशन बार हम टॉप पे बनाते हैं, ये मैंने हर बार लगा दिया, ठीक है। ये मैंने आगे लगाया, मैंने सेव करा, नेविगेशन बार कर दिया, लेकिन नेविगेशन बार में जब मैं डिफरेंट स्क्रीन पे देखता हूँ ये रिस्पॉन्सिव, ठीक है। रिस्पॉन्सिव है, क्या हो गया, लिस्टिंग बाय डिफॉल्ट रन हो गया। मेरा फंक्शन पूरा बना हुआ है रिस्पॉन्सिवनेस के साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप फास्ट और रिस्पॉन्सिव ऐप बिल्ड कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ है वो स्टाइल कंपोनेंट वो बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस को फॉलो कर रहा है। इस तरह बहुत सारे स्पिनर भी लगा हुआ है जो कि हम लोडिंग के लिए दिखाते हैं। स्पिनर
डिफरेंट तरह के, ठीक है ना, ऐसा वाला स्पिनर भी है, सही ना। अगर आप दिखाना चाहें तो लगा सकते हैं। टोस्ट भी है, जो कि टोस्ट सिर्फ एक मैसेज के लिए होता है, नोटिफिकेशन आ गई, किसी और का कोई कमेंट आ गया तो टोस्ट आ गया, सही है। इसके अलावा प्रोग्रेस बार भी है यहाँ पे, प्रोग्रेस बार जो कि लोडिंग को शो करती है, ठीक है, डिफरेंट तरह की, हाइट, टेबल, बैकग्राउंड डिफरेंट है, मल्टीपल बार हो सकती है, इस तरह एनिमेटेड। दिखा देता हूँ क्या हो गया इसमें। ये नोटिस स्पिनर की क्लास दी हुई है, ये मैं कॉपी करके कोई सा लगा लेता हूँ यहाँ पे नीचे से, ये वाला लगा लेता हूँ एक कलर वाला, बटन से पहले भी लगा देता हूँ यार। अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल मुझे मिलेगा, अगर जहाँ पे मैं पढ़ूंगा नीचे तो मुझे अगर होगा ऑप्शन तो मिलेगा। नीचे अगर मैं आता हूँ साइज बटन CSS में एनिमेशन स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला ये कि इन्होंने सेल्स का सिंटेक्स दिया हुआ है, सेल्स तो पढ़ी नहीं होगी ना, पढ़ाएंगे, सही है, क्योंकि ये अलग वो है, बेसिकली पता होना चाहिए। सेल्स अगर मैं सर्च करता हूँ तो बेसिकली वो सेल्स ही CSS भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे ये स्टाइलिंग, एडवांस स्टाइलिंग के लिए CSS विद सुपर पावर, ये आप यूँ समझ लो कि एडवांस CSS है ये बात करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी बनती हैं, आसान हो जाती हैं, या फिर एडवांस फीचर्स देती हैं। इसमें मैं जो है ना फंक्शन भी बना सकता हूँ, वेरिएबल डिफरेंट तरह के, कोड को मिक्स कर सकता हूँ, नेस्टिंग चला सकता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल ये हमारे उसमें पार्ट नहीं है। तो ये उन्होंने बताया कि सेल्स वेरिएबल्स बना के आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई तरीका सेल्स वेरिएबल्स के बताया था। तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अगर मैं कोई थर्ड पार्टी लगा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हम आपको जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट पे लगा सकते हैं, तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना। तो अगर वो बोल रहे हैं सेल्स को फॉलो करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा सेल्स को फॉलो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से जो भी कंपोनेंट को उठा के लगाना चाहें, जो पसंद आ रहा है वो लगा सकते हो। यहाँ पे बैजेस भी हैं, बैजेस में क्या होता है, बटन के आगे होता है ना कितनी नोटिफिकेशन आई है, 99 प्लस 100, इस तरह से, ये देखो इस तरह से पोजीशन पर भी आप लगा सकते हो, किसी आइकन के ऊपर भी लगा सकते हो, बटन के ऊपर भी लगा सकते हो, ये देखो पॉइंट सेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें ये है हमारे पास कि बूट हिसाब से अगर मैं कंपोनेंट्स को उठा के लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ इस तरह, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। ये मैंने नेविगेशन बार, स्पिनर, कार्ड, ये सारी चीज़ें लगाई थी। कितने मिनट का हुआ? 44। देखो यहाँ पे और भी चीजें, अगर मैं यहाँ कंपोनेंट देखिए सेक्शन है, ठीक है, ये और यार मोबाइल यूज करने वाले ना बाहर भी जा सकते हैं सीधा सीधा बिना वार्निंग के। लेआउट में आगे कंटेनर्स का एक सेक्शन मिलता है। कंटेनर्स बेसिकली ना कहीं पे भी लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं कोई वेब ऐप में कोई एप्लीकेशन बना रहा होता, मैं कोई और सॉफ्टवेयर बना रहा होता, तो लेआउट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेआउट मुझे स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद करते हैं।
सही ना, मेन चीज यही होती है कि कोई लेआउट में बना, लेआउट में मुझे एक हेडिंग मिलती है कंटेनर्स के नाम, ठीक है, कंटेनर्स। नीचे में आता हूँ तो उन्होंने ना मुझे एक टेबल दिया है, टेबल में उन्होंने कुछ बातें मुझे समझाई थी, जिसको अगर मैं समझ लूँ तो मैं अच्छे कंटेनर्स बना सकता हूँ। पहले वो बोल रहे, वही मुझे समझा रहे हैं कि ये हमारी ना क्लासेस हैं, डॉट कंटेनर, कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, एलजी, सही, इस तरह से एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन और से भी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए कंटेनर है। अच्छा, अब वो मुझे समझा रहे हैं कि अगर आप हमारी कंटेनर की क्लास लगाते हैं तो एक ऐसा कंटेनर बनेगा जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे 100% विड्थ देगा। स्मॉल स्क्रीन पे इतनी विड्थ देगा, मीडियम पे इतनी, लार्ज पे इतनी, एक्स्ट्रा लार्ज और उसके भी एक्स्ट्रा लार्ज पे इतनी। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है। आपने मीडिया क्यूरी लिखी होगी है कि हम क्या करते हैं, स्क्रीन को टारगेट करते हैं। जैसे कि टैबलेट की स्क्रीन होती है 768 पिक्सल, जो स्टैंडर्ड स्क्रीन का साइज है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार पहले लैपटॉप में एक लाइन में 4 बॉक्सेस आ गए, टैबलेट पे जाने पे एक लाइन में 2 बॉक्सेस आए, तो मैं चाहता हूँ यार ये पैरेंट डेव होने वाला है, सही है, जिसके अंदर मैं कोई कंटेंट रखूंगा, कोई बॉक्सेस रखूंगा, मेरी मर्जी। तो मैं चाहता हूँ यार मुझे ना उनकी साइजिंग करनी है। अब साइजिंग के लिए उन्होंने बोला हुआ है क्लास लगाओ, एक कंटेनर की हमारे पास क्लास है, कंटेनर, ओनली कंटेनर। ये मैंने सिर्फ क्लास लिया। अच्छा, क्लास देखिए, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने बूट सीएसएस में डॉट कंटेनर को मैं टारगेट करता हूँ। मुझे पता है डिव जब तक के स्क्रीन पे नहीं दिखता, जब तक के हाइट विड्थ ना हो या फिर उसके अंदर कोई कंटेंट ना हो, सही है। तो अभी मैंने कुछ सही नहीं रखा हुआ तो मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए देखने के लिए मैं उसकी हाइट को दे देता हूँ। यार हाइट आप ले लो 200 पिक्सल, ठीक है, और दिखने के लिए बैकग्राउंड कलर भी अभी कोई मैं देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रीन पे टच करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ इंस्पेक्ट करके अपना स्क्रीन साइज खोलता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास है, कौन सी विड है, 1500 में चल रही है। तो अगर मैं इनका कंटेनर देखूं, इनका टेबल देखूं, तो वो बोल रहे हैं कि यार अगर 1400 या उससे एक्सीड कर जाती है विड्थ, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब डबल एक्सएल में आता है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, उसने मुझे बताया अगर स्क्रीन का साइज ये होगा तो हमारा कंटेनर इतनी परसेंटेज, इतनी पिक्सल की विड्थ देगा, और ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अगर वो बोलते हैं कि अगर आप 992 पे आ जाते हैं तो हमारे कंटेनर इतनी विड्थ देगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 992, एंटर, विड्थ कम ज़्यादा होगी। अच्छा, अब वो बोलते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे आ जाते हैं ना तो वो 100% विड्थ हो जाएगी। अब ये मुझे दिख रहा है साइड से स्पेस आ रहा है, विड्थ 100% नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे आता हूँ, ये देखिए 100% हो गई, सही है ना। ये हम अगर खुद करते तो मुझे इसके लिए मीडिया स्क्रीन लिखनी पड़ती कि आप इस मीडिया स्क्रीन को टारगेट करके विद 100% कर देना, लेकिन अभी नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको ये स्क्रीन नहीं, आपके लिए ये नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 100% ले, स्मॉल पे भी 100% ले, तो आप एमडी का लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि यार मीडियम तक वो 100% पे जाए तो एक्सेल वाला लगा लें, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी स्क्रीन पे वो 100% ले, तो कंटेनर फ्लूइड की क्लास है वो लगाना। कंटेनर फ्लूइड अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये एक ऐसा कंटेनर बन रखा है, मैंने वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, अब ये हर स्क्रीन पे 100%। तो उन्होंने एक लेआउट बनाने के लिए, क्योंकि कंटेनर मेन होता है, कंटेनर हमारा एज अ पेरेंट काम करते हैं, जिसके अंदर में या तो बॉक्सेस बना रहा होता है, मतलब कंटेंट रख रहा होता है, सही है। तो वो समझा रहे हैं कि अगर स्क्रीन के साइजेस के हिसाब से आपने रखना है, लेकिन एक और ग्रीन कलर का पेरेंट है जिसके अंदर मैं कार्ड्स को रखूंगा, ठीक है। तो मैंने वो एक अलग कंटेनर बनाया, उसको मैंने बोल दिया कंटेनर एलजी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो हर स्क्रीन पे 100% इसकी साइज रखे, और मैं चाहता था यार मेरा स्केल ना इससे मैच करे, ये वाले कि मीडियम तक वो 100% रहे, लेकिन उससे बड़ी स्क्रीन पे ना थोड़ा छोटा है, तो मैंने ये लगा दिया उठा के। अब इससे क्या होगा, अगर स्क्रीन का साइज मीडियम पे जाएगा तो वो इसकी मैजिक
यहाँ पे आके जो कंटेनर है ना, कंटेनर फ्लूइड, इसको हो सकता है मार्जिन पैडिंग कोई दी हुई, मार्जिन 0 और इसके साथ पैडिंग। अच्छा, कभी कभार ये काम इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट लगा दूँ। अब देखो सेट हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा था ये तो CSC क्लास में पढ़ा होगा, बोलते हैं इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा। कैस्केड रूल पढ़े, कैस्केड रूल, लास्ट रूल पता है क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, उसमें से एक रूल है इम्पोर्टेंट रूल, कि अगर बोलते हैं भाई ब्लू कलर का होगा उसके साथ लगा दिया इम्पोर्टेंट, अब वो 10 बार उसका कलर चेंज करेगा ना, हमें यहाँ पे लगा दो मार्जिन पैडिंग 0, वो बोले नहीं हमारा काम करेगा। तो मैंने अगर इसके साथ इम्पोर्टेंट लगा दिया तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसकी क्या अहमियत ज्यादा हो गई, सही, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, वो इसको फॉलो करेगा, इसीलिए अब जाके वो हट गया। देखो ग्रीन कंटेनर इस पे 100% नहीं है, लेकिन जब मीडियम पे आता हूँ वो 100% हो जाता है, सही ना, तो रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है ना। तो कंटेनर्स एज पर नीड, जो आपकी नीड है वो स्क्रीन के साइजेस के हिसाब से आप इनमें से कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं, सही ना। लेआउट में ग्रिड सिस्टम भी है, लेकिन ग्रिड में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रिड बाद में देखेंगे, अभी हमने कंटेनर देखेंगे। ये कंटेनर एज अ पैरेंट बहुत यूज होता है, उसकी नीड पड़ेगी। इसमें सारे असाइनमेंट अटैच होने हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू लेने बैठता हूँ